राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अमरावती में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं के आकर बस जाने संदर्भ में भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेतुका व तथ्यहीन बताते हुए एडवोकेट शोएब खान ने कहा कि सत्ता पक्ष से वास्ता रखने वाले पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए आरोपों के दबाव में आकर अमरावती तहसील प्रशासन द्वारा आनन फानन में समुदाय विशेष से वास्ता रखने वाले 6 लोगों के जन्म प्रमाण पत्र खारिज कर दिए गए, जिसे साफ तौर पर संबंधित प्रमाण पत्र धारकों को प्रताड़ित किए जाने का मामला कहा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन द्वारा की गई प्राथमिक जांच में अब तक अमरावती में कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं मिला है और जिन लोगों के प्रमाण पत्रों को फर्जी बताकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वे लोग विगत कई पीढ़ियों से अमरावती में ही रह रहे हैं। साथ ही उनके नामों में थोड़ा बदलाव पाया गया था। इसके साथ ही एडवोकेट शोएब खान का यह भी कहना रहा कि कायदे के मुताबिक अगर किसी के नाम में कोई गलती है और यदि उसने दुरुस्ती करने की जरूरत है तो किसी गेजेटेड ऑफिसर या अदालत के समक्ष आवेदन करते हुए ऐसी दुरुस्ती करने का प्रावधान भी है, परंतु यह पर्याय उपलब्ध कराने की बजाय प्रशासन ने नाम में गलती और दुरुस्ती रहने वाले लोगों के खिलाफ राजनीतिक दबाव में आकर सीधे फौजदारी मामला ही दर्ज करा दिया। उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही एडवोकेट शोएब खान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तहसील प्रशासन द्वारा केवल नाम में गलती रहने की वजह से आम नागरिकों के खिलाफ ऐसे झूठे मामले दर्ज कराना बंद नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन अदालत की शरण में जाना पड़ेगा। यहाँ पर वे दोषी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाएंगे। साथ ही अभी जिन 6 लोगों के जन्म प्रमाण पत्रों को फर्जी बताते हुए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी और एफआईआर को रद्द करने की मांग उठाई जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए पिछले साल के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएसएआईडी के तहत $21 मिलियन खर्च करने के फैसले पर सवाल उठाया है। इस बार उन्होंने आशंका जताई है कि पूर्ववर्ती जो बाइडेन का प्रशासन भारत में किसी और को चुनने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप से पूछा गया कि क्या जो बाइडेन चाहते हैं कि भारत में मोदी सरकार की जगह कोई और सरकार सत्ता में आए। इस पर ट्रंप ने बाइडेन सरकार द्वारा भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन देने पर आपत्ति जताई। आगे बोलते हुए ट्रंप ने कहा, हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन का भुगतान करने की आवश्यकता क्यों है। मुझे लगता है कि वे किसी और की सरकार लाना चाहते हैं। हमें भारत सरकार को यह बताना था। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि यूएसआईडी के पैसे का इस्तेमाल भारत में किसी और को जीतने के लिए किया जा रहा है। बाइडेन प्रशासन द्वारा भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार इस मामले को उठाएगी। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर मोदी सरकार से चर्चा करेंगे। अरबपति एलन मस्क की अध्यक्षता वाले सरकारी दक्षता विभाग ने 16 फरवरी को खुलासा किया कि उसने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएसआईडी के तहत $21 मिलियन आवंटित किए थे। इस खुलासे से भारतीय राजनीति में हड़कंप मच गया है। बुल्ढाना जिले में समृद्धि महामार्ग पर एक भीषण हादसा घटित हुआ, जब मुंबई से अकोला की ओर आ रही कार में दुसरबीड़ गांव के निकट अचानक आग लग गई और कुछ ही मिनट के भीतर पूरी कार जलकर खाक हो गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग जिंदा जलकर मारे गए, वही एक व्यक्ति गंभीर रूप से झूलकर घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेन स्नैचिंग के मामले में विगत दिनों धरे गए ईरानी गैंग के हसन अली व शेख जुबैर नामक दोनों अपराधियों ने पुलिस पीसीआर की अवधि दौरान की गई पूछताछ पश्चात और भी 18 ग्राम सोने के गहने बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस इससे पहले भी आरोपियों की निशानदेही पर भुसावल से 100 ग्राम सोने के आभूषण जब्त कर चुकी है। ऐसे में अब तक कुल 118 ग्राम सोना जब्त हो चुका है। वहीं इस बीच पीसीआर की अवधि खत्म हो गई। आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत के आदेश जारी किया। शहर पुलिस की अपराध शाखा ने भुसावल के पापानगर में रहने वाले हसन अली उर्फ आशु नियाज अली तथा अमरावती के लालखड़ी परिसर में रहने वाले शेख जुबैर नामक 2 कुख्यात चैन स्नेहिचरों को गिरफ्तार किया था। हसन अली व शेख जुबैर की जान पहचान जेल में बंद रहने के दौरान हुई थी और फिर दोनों ने अपने अन्य 3 साथीदारों के साथ मिलकर अमरावती सहित राज्य के अलग अलग शहरों में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में अब तक करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान कर चुके हैं। इस दरमियान सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है।
महाकुंभ मेले के दौरान महिलाओं के नहाने और कपड़े बदलने के वीडियो बेचे जा रहे हैं। इस मामले में अब तक 103 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की गई है। महाकुंभ के उप महानिरीक्षक डीआईजी वैभव कृष्ण ने एक टीवी चैनल को बताया कि महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियो खरीदने वालों को, ऐसे वीडियो बेचने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। महाकुंभ मेले में महिलाओं के नहाने और कपड़े बदलने के वीडियो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए हैं। महाकुंभ के उप महानिरीक्षक डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल है, कुछ समूह बनाए गए हैं जहां ऐसे अवैध गतिविधियों की जांच की जा रही है। हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और ऐसी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है। ये आपराधिक गतिविधियां है। यह आईटी अधिनियम के तहत एक अपराध है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, महिला महासंघ, युवा युवती महासंघ, वकील महासंघ, विद्यार्थी महासंघ, अधिकारी कर्मचारी महासंघ और समविचारी संगठनों ने आज जातीय जनगणना की मांग लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना आंदोलन किया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धरनार्थी धरना स्थल पर डटे रहे। इन लोगों ने सावित्रीबाई फुले आधार योजना की रकम खाते में जमा करने की मांग के साथ ओबीसी विद्यार्थियों को 100% स्कॉलरशिप, कर्ज मर्यादा 15 लाख करने के, स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करने के, क्रीमीलेयर मर्यादा बढ़ाने की आवाज उठाई। धरना आंदोलन में प्रकाश साबले, अनिल ठाकरे, नितिन पवित्रकार, राहुल तायडे, प्रवीण वानखड़े, अमोल इंगले, अजीज पटेल, रितेश हेलोंडे, शेखर ओगड़, सूरज घमे, अरुणा फरकाड़े, एसएस बेडाड़े आदि के नेतृत्व में सैकड़ों ओबीसी कार्यकर्ताओं और युवाओं ने धरना दिया। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता गोविंदा पानसरे की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दी। यह जमानत रद्द करने की मांग लेकर संगठनों ने आज पानसरे की शहीद दिवस 20 फरवरी पर यह जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दिन भर का धरना आंदोलन किया। आंदोलन के भाजपा राष्ट्रीय काउंसिल सदस्य का तुकाराम भस्मे, जिला सचिव सुनील मेटकर, अशोक सोनालकर, डॉक्टर ओम प्रकाश कुटेमाटे, नीलकंठ ढोक, विनोद जोशी, प्रसेनजीत तेलंग, सुनील घटाले, संजय मंडवधरे का जे.एम. कोठारी, राहुल मंगले सहित सैकड़ों कार्यकर्ता सहभागी हुए। आंदोलनकारियों ने आरोपी सचिन अंदुरे, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, भरत कुरने, वासुदेव सूर्यवंशी व अमित बद्दी की जमानत तत्काल रद्द करने की मांग की। श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देश्य संस्था देवरनकर नगर की ओर से गजानन महाराज के प्रकट दिन के उपलक्ष्य में स्थानीय बंडेरा रोड पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य दिखावा सादर किया। संस्था के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देशीय संस्था देवरणकर नगर अमरावती दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा गजानन महाराजांचा प्रकट दिन मोठ्या थाटामाटात उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावर्षी या प्रकट दिन महोत्सवाचे 13वे वर्ष असून यावर्षी संस्थेच्या वतीने श्री साईबाबा समाधी मंदिर दर्शन देखाव्याचा मोठा असा समाधी दर्शन देखावा या ठिकाणी सादर करण्यात आला। तमाम अमरावतीकर लोकांचा उत्तुंग प्रतिसाद या देखाव्याला मिळत आहे। 13 फेब्रुवारी पासून सुरू झालेला हा कार्यक्रम आज अंतिम टप्प्याच्या दिशेने येऊन पोहोचलेला आहे। आज शिवजयंतीचा सुद्धा महोत्सव या संस्थेच्या वतीने पार पाडण्यात आला। उद्या प्रकट दिनाचा मोठा थाटामाटात महोत्सव असून उद्या संपूर्ण परिसरात दीप प्रज्वलन करून श्रींची भव्य अशी महाआरती करण्यात येणार आहे। तसंच 21 तारखेला बाबा श्रीहरी महाराज सोनेकर यांचे काल्याचे कीर्तन असून जवळपास 21,000 लोकांचा भव्य दिव्य असा महाप्रयाचा कार्यक्रम संस्थेच्या वतीने आयोजित केलेला आहे। दरवर्षी संस्थेच्या वतीने विविध देखावे करून अमरावतीकर शहरवासियांना या देखाव्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येते। यावर्षी सुद्धा समाधी दर्शनाचा देखावा असून समस्त अमरावतीकरांना नम्र आवाहन आहे, विनंती आहे की त्यांनी 21 तारखेपर्यंत असणाऱ्या या देखाव्याला एकदा तरी भेट द्यावी व श्रीचे दर्शन करावे। धन्यवाद। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित विदर्भ आयुर्वेदिक कॉलेज में 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कॉलेज के छात्रों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा की शानदार प्रस्तुति दी। कॉलेज के संचालक डॉक्टर रविंद्र वाघमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर संजय चोपकर सहित शिक्षकगण व विद्यार्थी उपस्थित थे। मी डॉक्टर रविंद्र वाघमारे, संचालक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ द्वारा संचालित विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय। आज आमच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शिवजयंती निमित्त कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्यामध्ये सर्व फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आणि थर्ड इयर सर्व विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर सादरीकरण या ठिकाणी करण्यात आले। त्यामध्ये शिवाजी महाराजांचं जे कार्य होतं, तानाजी मालुसरेंचं त्या बाबतीत असलेलं योगदान आणि मा जिजाऊंचं
असलेलं शिवाजी महाराजांचं प्रेम आणि शिवाजी महाराजांच्या जे कार्य होतं त्यामुळे जे प्रेरित झाली त्यांची सेना होती ते सुद्धा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी उत्तम असं रेखाटलेलं आहे. विद्यार्थ्यांना अशीच विनंती आहे की शिवाजी महाराजांसारखे पराक्रम जरी आपण करू शकलो नाही तरी शिवाजी महाराजांचे आचार विचार जरी आपण ह्या ठिकाणी अंगीकारले तरी आपण ही जी जयंती साजरी केली ती जयंतीचं आपल्याला फळ निश्चितच मिळणार आहे. और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए.